चंपावत विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतौड़ी की करारी हार और मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत के बाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जो रिजल्ट आए हैं वो हम स्वीकारते हैं, लेकिन इस चुनाव को मैं लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखता हूँ। उनका कहना है कि मतदान के दिन संदिग्ध रूप से बार बार बिजली कटौती होती रही और सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ किए गए। सरकारी मशीनरी कठपुतली की तरह काम कर रही थी। इस मामले में क्या कुछ करण माहरा बोले, आइए सुनते हैं। देखिए, जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव चला वो चिंता का विषय है और लोकतंत्र की हत्या के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जिस तरीके से 2 घंटे बिजली बंद करी गई और सीसी कैमरे जो टीवी थे वो बंद हो गए और उसमें पोलिंग कराई गई, उसकी जांच की मांग कांग्रेस करेगी और हम चाहते हैं कि उसकी एक रिटायर्ड जज से जांच हो कि जो 2 घंटे पोलिंग के टाइम में बिजली गुल करके सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, उससे पहले सुबह ही निर्मला गहतौड़ी जी ने आशंका जताई थी जब 50% से ज़्यादा बूथों पे एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, उनको वहाँ से डरा धमका के भगाया गया। शुरुआत से ही जिस तरीके से बनबसा के 2 ऑफिसों को 12 घंटे के अंदर बंद करा गया, जिस तरीके से वहाँ जो कारोबारी लोग हैं उनको डराया गया था, और जो मेरे नेता हरीश रावत जी ने कहा वो बात बिल्कुल सातों सत्य है कि वोट अर्जित करने के लिए जो प्रयास बीजेपी ने किए हैं लोकतंत्र की हत्या से लेकर सारे कुछ, वो इस चुनाव परिणाम के आने के लिए जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रचार अवधि ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर वोटों की अपील की और चुनाव कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय भारत के आवाम के लिए है कि अगर यही परिपाटी चली डराने धमकाने की, विपक्षी दलों के ऑफिस बंद कराने की, कारोबारियों को डराने की, बूथ कैप्चरिंग की, तो आखिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, ये सोचनीय विषय है।